नमस्कार दोस्तों, हेलो बच्चों। हमारी आज की कहानी है केकड़ा और सारस। आपने शायद ये कहानी पहले भी सुनी होगी। कहानी को आप जो है ध्यान से सुनिए, आखिर तक सुनिए। छोटी सी कहानी है और आपको अच्छी लगेगी। केकड़ा और सारस। बहुत पहले एक गर्मी थी जब बहुत कम बारिश हुई थी। एक बार जो है गर्मी बहुत बढ़ गई थी और बारिश बहुत कम हुई थी। सभी जानवर पानी की कमी से परेशान थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मछलियाँ परेशान थीं। मछलियों से भरे एक तालाब में पानी बहुत कम था। किनारे पर एक सारस मछलियों को देख रहा था। तुम क्या कर रहे हो? छोटी मछली ने पूछा सारस से। मैं तालाब में कुछ मछलियों के बारे में सोच रहा हूँ। यह लगभग सूख चुका है, सारस ने उत्तर दिया। हाँ, सारस ने कहा, मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। मुझे घने जंगल में एक तालाब के बारे में पता है जहाँ बहुत पानी है, और मैं घोषणा करता हूँ, छोटी मछली ने कहा, तुम पहले सारस हो जिसने कभी मछली की मदद करने की पेशकश की है। हो सकता है, सारस ने कहा, लेकिन तुम्हारे तालाब में पानी बहुत कम है। मैं तुम सबको एक एक करके अपनी पीठ पर लादकर आसानी से दूसरे तालाब में ले जा सकता हूँ। वहाँ बहुत सारा पानी, भोजन और ठंडी छाया है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई तालाब है, छोटी मछली ने सारस से कहा। तुम जो करना चाहते हो वह यह है कि हम सबको एक एक करके खाओ। यही तुम्हारा विचार है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, सारस ने कहा, मेरे साथ एक मछली को भेजो जिस पर तुम विश्वास कर सकते हो। मैं उसे तालाब दिखाऊंगा और उसे वापस लाकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सारस की आवाज़ सुनकर एक बड़ी मछली ने कहा, मैं तुम्हारे साथ तालाब देखने चलूँगी। मैं सारस द्वारा खाए जाने से बेहतर यहाँ मर जाना ही बेहतर है। अब सारस ने बड़ी मछली को अपनी पीठ पर बिठाया और घने जंगल की ओर चल पड़ा। सारस ने जल्दी ही बड़ी मछली को पानी का तालाब दिखाया। देखो, यहाँ कितना ठंडा और छायादार है, उसने कहा, और तालाब कितना बड़ा है और कितना भरा हुआ है। हाँ, बड़ी मछली ने कहा, मुझे छोटे तालाब में वापस ले चलो और मैं दूसरी मछलियों को सब कुछ बताऊंगी। इसलिए वे वापस चले गए वहाँ से। जब उन्होंने बड़ी मछली को उस बढ़िया तालाब के बारे में बात करते सुना जिसे उसने देखा था, तो सभी मछलियाँ वहाँ जाना चाहती थी। फिर सारस ने एक और मछली उठाई और उसे ले गया, तालाब के पास नहीं बल्कि जंगल में, जहाँ अन्य मछलियाँ उन्हें नहीं देख सकती थी। फिर सारस ने मछली को नीचे रखा और उसे खा लिया। अब सारस दूसरी मछली के लिए वापस गया। वह उसे जंगल में उसी जगह ले गया और उसे भी खा लिया। ऐसा उसने तब तक किया जब तक कि उसने तालाब की सारी मछलियाँ नहीं खा ली। अगले दिन सारस तालाब में यह देखने गया कि क्या उसने कोई मछली छोड़ी है। वहाँ एक भी मछली नहीं बची थी, लेकिन रेत पर एक केकड़ा था, छोटा केकड़ा। सारस ने कहा, क्या तुम मुझे घने जंगल में उस बढ़िया तालाब में ले जाने दोगे जहाँ मैं मछलियों को ले गया था? लेकिन तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो? केकड़े ने पूछा। ओह, आसानी से, सारस ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले जाऊँगा, जैसे मैंने मछलियों को ले गया था मैं। ठीक है? नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, केकड़े ने कहा। मैं उस तरफ नहीं जा सकता। मुझे डर है कि तुम मुझे गिरा दोगे। अगर मैं अपने पंजों से तुम्हारी गर्दन पकड़ सकता तो मैं चला जाता। तुम जानते हो कि हम केकड़ों की पकड़ बहुत मजबूत होती है। सारस को केकड़ों की मजबूत पकड़ के बारे में पता था और उसे यह पसंद नहीं था कि केकड़ा अपने पंजों से उसे पकड़े, लेकिन वह भूखा था। इसलिए उसने कहा, अब बहुत अच्छा कसकर पकड़ो, और सारस केकड़े के साथ चला गया। जब वे उस जगह पहुँचे जहाँ सारस ने मछलियाँ खाई थी, तो सारस ने कहा, मुझे लगता है कि तुम बाकी रास्ता पैदल चल सकते हो, मेरी गर्दन छोड़ दो।
मुझे कोई तालाब नहीं दिख रहा है, केकड़े ने कहा। मैं सिर्फ मछलियों की हड्डियों का ढेर देख सकता हूँ। क्या मछलियों में से सिर्फ यही बची है? हाँ, सारस ने कहा। और अगर तुम मेरी गर्दन छोड़ दोगे तो तुम्हारा खोल ही तुम्हारा बचा हुआ हिस्सा होगा, यानी कि मैं भी तुम्हें भी खा जाऊंगा। और सारस ने अपना सिर ज़मीन के पास नीचे कर दिया ताकि केकड़ा आसानी से उतर सके। लेकिन केकड़े ने सारस की गर्दन पर चुटकी काटी, जिससे उसका सिर गिर गया। मेरा खोल नहीं, बल्कि तुम्हारी हड्डियां मछलियों की हड्डियों के साथ सूखने के लिए छोड़ दी गई हैं, केकड़े ने कहा। और केकड़ा इस तरह से बच गया अपनी बुद्धिमानी की वजह से। चलिए, कहानी आपको अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।